Assalamualaikum, it's me Usratul Jannat and you're watching our YouTube channel Global Literature। आज जो हमारा टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कारलेट लेटर्स। ओके, तो सबसे पहले जो करेक्टर हम पढ़ने वाले हैं वो है हेस्टर प्राइम। हेस्टर क्या थी, हेस्टर कौन थी? हेस्टर जो है वो स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट थी। उसने शादी की थी चिलिंगवर्थ के साथ। चिलिंगवर्थ के साथ शादी उसकी लव की वजह से नहीं हुई थी, किसी और रीजंस की वजह से हुई थी। चिलिंगवर्थ ने उसे अमेरिका भेज दिया था और ख़ुद वो कहीं और रह गया था। और फिर हेस्टर को लगा था कि चिलिंगवर्थ जो है वो मर गया, इतना अरसा हो गया वो वापस नहीं आया, तो उसका एक अफेयर था ऑर्थर डोमिन्सडेल के साथ। ओके, उसका अफेयर की वजह से उनकी एक बेटी भी हुई थी, पर्ल। अब हेस्टर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, वो डिवोटेड मदर थी। अब पर्ल पैदा तो हो गई थी उनके अफेयर की वजह से, डोमिन्सडेल और हेस्टर के अफेयर की वजह से उनकी डॉटर हो गई थी, लेकिन उसने अपनी डॉटर के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत की थी। गवर्नर ने कहा था कि पर्ल जैसे बड़ी होती जा रही है तो पर्ल को उसकी मदर से दूर कर दीजिए, क्योंकि मदर जैसी है वो अपनी बेटी की तरबियत भी वैसे ही करेगी। लेकिन उसने रिक्वेस्ट की थी कि मुझे मेरी बेटी से दूर ना किया जाए। उसने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया था। एबेंडेंट लवर थी। देखें, अफेयर तो था उसका डोमिन्सडेल के साथ, लेकिन सारी की सारी जलालत जो है, सारी की सारी पनिशमेंट उसने खुद उठाई थी और उसने अपने लवर का नाम भी नहीं बताया था कि कौन था, ताकि उसे इस पनिशमेंट में ना शामिल किया जाए। इंट्रैंक्ड वाइफ, देखें शादी तो उसकी हुई थी ऑलरेडी चिलिंगवर्थ के साथ, लेकिन बहुत ज़्यादा फासला था उसका और चिलिंगवर्थ का। चिलिंगवर्थ ने उसे तो अमेरिका भेज दिया था, लेकिन काफ़ी अरसे बाद लौटा था, तो फिर भी वो एक एज अ सिंगल वीमेन वाइफ तो रही थी, लेकिन ऐसी वाइफ कि उसको कभी हस्बैंड की मौजूदगी फील ही नहीं हुई थी। फेमिनिस्ट कैसी थी, उसने प्यूरिटन के लॉज के ख़िलाफ़ जाके अफेयर चलाया और एक सीन कमेंट उससे हो गया था, लेकिन वो सारी की सारी कन्वेंशंस जो थी प्यूरिटन्स की उसके ख़िलाफ़ गई थी। आउटकास्ट थी। आइकॉनो क्लास का मतलब है अपोज कन्वेंशंस। सबसे करेक्टरिस्टिक्स उसकी यही थी कि उसने वो कन्वेंशंस के ख़िलाफ़ गई थी। प्यूरिटन्स का ये दावा था कि इंसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, उनसे गुनाह कमिट होते हैं, लेकिन अगर उनको पनिशमेंट नहीं दी जाए तो अपने गुनाह पर जो है और ज़्यादा गुनाह करते चले जाएंगे और इसी तरह उनकी जो डेस्टिनेशन है वो हेल हो जाएगी। तो हेल से बचने के लिए प्यूरिटन्स के जो रूल्स थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, और अगर उन रूल्स को कोई फॉलो नहीं करता तो उनको शदीद पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे कि हेस्टर को जेल में रखा गया था। तो उसने क्रिटिसाइज़ किया था प्यूरिटन के स्ट्रिक्ट सोसाइटी के जो रूल्स थे उनको क्रिटिसाइज़ किया था। और ये बहुत हिम्मत की बात है कि आप जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। नेक्स्ट करेक्टर है पर्ल का। पर्ल जो है वो हेस्टर की और डोमिन्सडेल की डॉटर है, इलिजिटिमेट डॉटर। इलिजिटिमेट का क्या मतलब होता है? इलिजिटिमेट का मतलब होता है इलिजिटिमेट का मतलब होता है कि नाजायज़ बेटी। ओके, तो मतलब उनका अफेयर था, वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे, वो अपने मदर की शेम का सिंबल थी। ऑब्वियसली अगर वो पैदा ना होती तो उसको इतना कुछ फेस ना करना पड़ता, लेकिन ये गलती तो उसकी मदर की ही थी। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हेस्टर्स प्राइवेट सीन, एक ऐसा सीन जो कि हेस्टर ने किया था, उसके नतीजे में पर्ल आई थी। लेकिन जब आखिर में उसकी शादी हो जाती है एक बहुत अच्छी फैमिली में, बहुत रिच फैमिली में, तो फिर ये प्रूफ हो जाता है कि अ पर्ल वॉज द प्रोडक्ट ऑफ लव, नॉट द प्रोडक्ट ऑफ सीन। तो जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है ऑर्थर डायमंड्सडेल। ये एक पॉप था चर्च का, लेकिन इसका अफेयर था हेस्टर के साथ, और हेस्टर के साथ अफेयर के नतीजे में उनकी डॉटर पर्ल आ गई थी। तो वो एक सीक्रेट फादर था पर्ल का। पूरी की पूरी सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज़्यादा लवेबल था और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल था। हर कोई उसकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट करता था, वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल था। लेकिन एक तरह से वो फ्राइटेंड और सेल्फिश भी था। जब सबके सामने बेइज्जत किया जा रहा था हेस्टर को, तो उसने उसके लिए स्टैंड नहीं लिया था। उसने नहीं बताया था कि मैं था इसका जो लवर था वो मैं भी उसकी गुनाह में बराबर शरीक हूँ, मुझे भी सज़ा दी जाए। तो उस टाइम वो खामोश हो गया था।
लेकिन वो खुद अज़ियत ही का शिकार था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फास्टिंग करता था और खुद को कोड़े मारता था, मतलब पनिशमेंट के तौर पर। और उसने अपने चेस्ट के ऊपर भी वो एडल्ट्री का जो सिंबल था ना, वो भी लिख दिया था, क्योंकि वो मतलब खुद अज़ियती का शिकार था कि उसने अपनी लवर को सपोर्ट नहीं किया था। बाद में उसे इस बात का यकीन आ गया था कि बिट्रायल एंड सेल्फिशनेस आर ग्रेटर सिन देन एडल्ट्री। एडल्ट्री तो उनका जो सिन हो गया था, लेकिन वो सेल्फिश हो गया था, वो बिट्रायल हो गया था, और ये उससे भी बड़ा सिन था कि उसने सपोर्ट नहीं किया था जब उसे सपोर्ट करना चाहिए था। अच्छा, फिर उसने मतलब सबके सामने जाके बहुत ज़्यादा अरसे गुजरने के बाद जब उसकी हेस्टर की पनिशमेंट भी ख़त्म हो गई थी, वो जेल में से भी वापस आ गई थी, बहुत देर के बाद उसने अपनी कॉन्फेशन की थी जिस जगह पे हेस्टर को ठहराया गया था और उसको बुरा भला कहा गया था। उसी जगह पे वो जाकर कहता है कि मैं उसका लवर था और मैं भी उसके गुनाह में बराबर शरीक हूँ। और वो ये बात कहते हुए उसी टाइम अपने अपने ब्राइड की जब उसकी डेथ हो रही होती है तो वो भी मर जाता है, क्योंकि वो इतनी शर्मिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ये था ऑर्थर डायमंड्सडेल के बारे में। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, वो है रॉजर चिलिंगवर्थ। चिलिंगवर्थ जो है ये वो था जिसकी शादी हुई थी हेस्टर ब्रायन के साथ। ये कि इंग्लिश स्कॉलर था, इसने बहुत पहले उससे शादी कर ली थी हेस्टर ब्रायन के साथ और उसे अमेरिका भेज दिया था। और कुछ रीजंस की वजह से खुद अमेरिका नहीं जा सका था। जब काफ़ी अरसा नहीं जा सका था तो हेस्टर को लगा शायद वो मर चुका है, तो वो अफेयर चला लेती है ऑर्थर डायमंड्सडेल के साथ। अच्छा, ये हेस्टर के साथ उसने शादी कर ली थी, ठीक है। हेस्टर ने उसके साथ लव की वजह से शादी नहीं की थी, बल्कि कुछ और रीजंस हैं। लेकिन जब उसने अफेयर चलाया था हेस्टर ने डायमंड्सडेल के साथ, तो उसकी जो रीज़न थी वो लव था। तो जब वो ये डिफरेंस पाता है कि मुझसे अगर उसने शादी की तो लव की वजह से नहीं थी, डायमंड्सडेल से जो अफेयर था वो लव की वजह से था, तो उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा फील होता है और वो चाहता है वो रिवेंज ले डायमंड्सडेल से। तो डेमोंस्ट्रेट जब उसे अपना ट्रीटमेंट करवाना था, वो फिजिशियन होता है तो उसे ट्रीटमेंट करवाना आता है, तो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं कि तुम शायद बीमार जो हो ना, बीमार भी तुम इसी वजह से हो कि शायद तुमसे ना कोई गुनाह कमिट हुआ होगा, और इस वजह से तुम इतना ज़्यादा बीमार हो, तो उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है। अब हम नेक्स्ट करेक्टर की बात करते हैं, वो है द नरेटर। नरेटर कौन है? जो नॉवल को नरेट कर रहा है, ठीक है। तो नरेटर मतलब वो ना, ये टेल जो इसकी कहानी लिखी है, नॉवल लिखा है ना, वो ना ह्यूमन फ्रेलिटी और एंड सोरो के बारे में बात करता है। फ्रेलिटी क्या होती है? बेवफाई की बात है। अब हेस्टर को पता है उसकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, लेकिन उसे ये बात भी कंफर्म नहीं होती कि उसका चिलिंगवर्थ जो उसका हस्बैंड है वो मरा भी है कि नहीं मरा, लेकिन फिर भी वो अफेयर चला लेती है। तो ह्यूमन फ्रेलिटी की इसके बारे में बात आती है, और कमज़ोरी और उसकी वो बेवफाई की बात आती है, और सोरो और उसकी दुख की कितने लोगों को इस अज़ियत में से गुजरना पड़ता है। सोसाइटी जो है वो फॉरगिविंग नहीं थी। अच्छा, तो नरेटर ना इस बात पे फोकस करता है कि हर कोई जो है अपने मोरल्स को पे देखे, अपने मतलब इक़दार है उस चीज़ के साथ लिंक्ड रहे, उससे कनेक्टेड रहे। वो पूरे के पूरे मतलब नॉवल के अंदर ना हेस्टर को फेवर करता है। हेस्टर क्योंकि मतलब वो प्योरिटन को क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहा है कि प्योरिटन्स जो हैं वो ह्यूमन फीलिंग्स को रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कैसे रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं? वो कुछ इस तरह से, वो ये चाहते हैं कि उनकी मतलब सोसाइटी के सामने एक अच्छा इमेज रहे सबका। हालाँकि ऐसा होता है कि इंसान के फ्लॉज़ भी होते हैं, इंसान से गुनाह भी कमिट होते हैं, ठीक है? लेकिन प्योरिटन्स क्या चाहते थे? प्योरिटन्स का लॉ ये था कि सोसाइटी के सामने आप नीट एंड क्लीन रहो। आप ना आपका ये चीज़ एक्सपोज़ ना हो कि ऐसा कोई सिन कमिट हुआ है। तो ये तो एक गैप है, एक रियलिटी के दरमियान और जो ओरिजिनलिटी जो चीज़ है अपीयरेंस और रियलिटी के दरमियान एक गैप आ जाता है। और जब इंसान से अपने सारे सीक्रेट्स अपने पास रखता है, तो उसकी जो सोल होती है वो डिस्ट्रॉय हो रही होती है। ओके, अब नेक्स्ट कैरेक्टर 6 कैरेक्टर हम पढ़ रहे हैं, मिस्ट्रेस हिबिन्स, ठीक है। ये ना गवर्नर की सिस्टर थी। ओके, इसने ना मतलब हेस्टर को, उसकी डॉटर को वुड में विच इसकी जब एक मीटिंग थी उसके अंदर बुलाया था। पर्ल्स के लिए वो फैसिनेशन बनी थी। कैसे फैसिनेशन? वो ब्लैक मैन डेविल की बात कर रही थी, ठीक है। ब्लैक मैन डेविल मतलब प्योरिटन के जो लीडर्स थे उनके बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही थी, ठीक है।
अब जब उसकी ना डोमिनिक डेल की डेथ हो गई है तो उसने ये बात कही थी कि ये जो प्योरिटन्स है ये बहुत ज़्यादा मर्सीलेस है, अनफॉरगिविंग है। सोसाइटी जो है वो बहुत अनफॉरगिविंग है, वो माफ़ नहीं करती। तो म, तो इंसान के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉइंग है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज़ है। और वो प्योरिटन के लॉज के ख़िलाफ़ थी। इसी वजह से उसकी जो गवर्नर था उसने उसका जो भाई था उसको एग्जीक्यूट कर दिया था, उसको हटा दिया था पोजीशन से। अब जो सेवंथ करेक्टर है वो है गवर्नर बेलिंगम। गवर्नर ने हेस्टर को बुलाया था। हेस्टर को ये बात कही थी कि तुम्हें तुम्हारी बेटी से दूर कर दिया जाए, क्योंकि तुम जैसी हो तुम अपनी बेटी की भी वैसी ही तरबियत करोगी। तो लेकिन वो फिर रिक्वेस्ट करती है हेस्टर और बाद में गवर्नर मान जाता है। जो गवर्नर खुद है ना वो एरिस्टोक्रेट है, इंजॉय करता है मनी को, लग्जरी को, पावर को। लेकिन जब किसी दूसरे के बिहेवियर की बात आती है, किसी से सिन कमिट हो जाता है तो उसके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो उसकी जो एक पर्सनैलिटी थी ना वो हार्ड हार्टेड हाइपोक्रेट था, बहुत ज़्यादा मुनाफिक इंसान था। अपने लिए जो चीज़ पसंद करता था वो दूसरे के लिए वो चीज़ पसंद नहीं करता था। और उसने अपनी बेटी को नहीं सॉरी सिस्टर को एग्जीक्यूट कर दिया था, उसकी पोजीशन से हटा दिया था क्योंकि वो प्योरिटन के लॉज के खिलाफ जा रही थी। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। I hope you all have understood that. We'll meet you inshallah in the next video. Don't forget to like and subscribe our channel.